जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो इन कठिनाइयों के सामने हार मान लेता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में साहस, आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रख सकते हैं और कभी हार नहीं मानने का संकल्प ले सकते हैं। आज मैं आपसे कभी हार मत मानो इस विषय पर श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेश के आधार पर कुछ प्रेरणादायक बातें साझा करना चाहता हूं। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम इतनी कठिनाइयों से घिर जाते हैं कि हमें लगता है अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखें तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 1. कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। अध्याय 2, श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। हम में से कई लोग यह सोचकर प्रयास करना छोड़ देते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। अगर हम ईमानदारी और लगन से अपने कार्यों में लगे रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 2. डर को त्यागो और आत्मविश्वास रखो। अध्याय 4, श्लोक 10। कई बार हम असफलता के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ कार्य करता है वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। अर्जुन भी महाभारत युद्ध के समय भयभीत हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी सच्ची शक्ति और उद्देश्य की याद दिलाई। इसी तरह हमें भी अपने आत्मबल को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 3. परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अध्याय 2, श्लोक 14। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, यह सब परिवर्तनशील है। अगर आज कठिन समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति समय के अनुसार ढलना सीख लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। 4. नकारात्मक विचारों को त्यागो। अध्याय 6, श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम साधयेत्। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों से होती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लेंगे तो हमारी आधी लड़ाई अपने आप जीत जाएगी। 5. सच्ची भक्ति और समर्पण। अध्याय 18, श्लोक 66। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। अर्थात सब कुछ मुझे समर्पित कर दो और मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। क्यों नहीं हार माननी चाहिए। हर असफलता एक नई सीख है। जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपने भविष्य के अवसरों को भी खो देते हैं, लेकिन यदि हम असफलता को सीखने का माध्यम मानते हैं तो आगे चलकर हमें सफलता अवश्य मिलती है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो प्रयास करते हैं। यदि हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वह कभी अपने वीर होने का प्रमाण नहीं दे पाते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। अगर हमारे अंदर समर्पण की भावना होगी तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सीखने योग्य बातें। धैर्य और संयम। हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्चे योद्धा की पहचान है। सत्य और धर्म का पालन। किसी भी परिस्थिति में हमें अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। स्वयं पर विश्वास। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते।
निष्कर्ष प्रिय मित्रों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास, परिश्रम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहें तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो निरंतर प्रयास करता है वह ही सच्चा योद्धा होता है। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें कि हम जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे और हर परिस्थिति में अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।